गुड मॉर्निंग बच्चों आज से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं और मैं आभा आपको हिंदी 2 पढ़ाऊँगी। बच्चों, जैसा कि आप मुझसे भली भांति परिचित है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे नहीं जानता होगा। और अभी से आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। इसके बाद आने वाले समय में स्कूल में भी पढ़ाई होगी, ऑफलाइन भी। आज हम लोग हिंदी 2 पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपकी क्लास में हिंदी 2 ही पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, हिंदी 2 में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, हिंदी 2 आपको संचिता पुस्तक दी गई है। ठीक, इस पुस्तक में आगे विषय सूची है। ठीक है, आपको उसको 6 में भी बताया गया है। ये सारी चीज़ें, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ। आगे विषय सूची है। जो भी हम पाठ पढ़ेंगे, उस पाठ की हम लोग ये जानेंगे कि वो उस पाठ का नाम क्या है और उस पाठ की विधा क्या है और उस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी विधा जरूर हम याद रखेंगे, उसके कवि को या उसकी जो लेखिका है उन्हें हम याद रखेंगे और उसके साथ ही पाठ का नाम क्या है। ये आपको हर पाठ के लिए करना है। आपका बच्चों पहला पाठ है इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो। हम लोग आज ये पहला पाठ पढ़ेंगे और ये आपका कविता पाठ है। जैसा कि आप देखिए, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। आपका ये पाठ 1 है। पाठ 1 इतने ऊंचे उठो, ये आपके पाठ का नाम है। कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक, और इसकी विधा है कविता। ये सारी चीज़ मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। उसके साथ ही आपके पुस्तक में भी सारी चीज़ें दी गई हैं। आज हम लोग पाठ 1 जो आपका कविता पाठ है उस कविता पर चर्चा करेंगे। कविता का सर्वाचन करेंगे। देखिए, ये जानेंगे कि कविता को हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला एक बार फिर से बता रही हूँ, पाठ है आपका पाठ 1 इतने ऊंचे उठो। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आपकी पुस्तक में नीचे कवि का नाम दिया गया है। प्रस्तुत कविता में, ये जो कविता दी गई है प्रस्तुत कविता में, मतलब प्रस्तुत का मतलब है ये जो सामने प्रस्तुत हो रही है, जो रखी गई है, जो कविता पहले पाठ की, प्रस्तुत कविता में रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। यह कविता जो है किसकी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की है। इस कविता में कवि अतीत को बुलाकर भविष्य के लिए नवीन सृजन की आशा रखता है। वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है। नवीन का मतलब यहाँ पे नया है। ठीक है, वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है और इस संसार में भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी को समभाव से देखने का संदेश देता है। एक बार फिर से देखिए, ये जो कविता है ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें अपने अतीत को भुलाकर, अतीत का मतलब जो हम पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उसे हम भुलाकर भविष्य के लिए, भविष्य का मतलब जो आने वाला समय है, भविष्य के लिए नवीन सृजन, नवीन का मतलब नया, सृजन का मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, नवीन सृजन की आशा रखता है कि जो भी चीज़ें बीत गई उसे हम भुलाकर नवीन सृजन, नए चीज़ों को करने का प्रयास करें, इसकी वो आशा रखता है। वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है। वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है और इस संसार में भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी को समभाव से देखने का संदेश देता है। कहने का तात्पर्य है वह सभी को एक समान देखने का संदेश देता है। आपस में जो है, जो दूरियां होती हैं, जो भेदभाव है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, उसको त्याग कर सभी को एक साथ देखने का संदेश देता है। तो आपकी कविता है इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। अभी मैं कविता पढ़ रही हूँ, अभी मैं इसका अर्थ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ कविता पढ़ रही हूँ। आप देखिए कि कविता का कैसे वाचन करते हैं। वाचन मतलब कैसे इसका सर्वाचन किया जाता है, कैसे किस तरीके से इसे बोला जाता है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। सिंचित करो धरा
समता की भाव वृष्टि से जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, नए राग को नूतन स्वर दो। भाषा को नूतन अक्षर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गीत जीवन का सत्य चिरंतन है। धरा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो की जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिफल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो की जितना आकर्षण हो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो देखा बच्चों आपने ये पूरी कविता, इसको द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। किस तरीके से इसका हम लोगों ने उच्चारण किया, कविता को इसी तरीके से पढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। बच्चों आपको कविता याद करनी है। आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपकी कविता पूछी जाती है, कहीं से कोई भी पंक्ति पूछी जाती है तो कविता को आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग का नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो की जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो की जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिफल साथ हमारी, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो बच्चों ये कविता मैंने 2 बार पढ़ी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता कैसे पढ़ा जाता है ये आपको समझ में आया होगा। आपको इस कविता में तो सबसे पहले आपको ये पूरी कविता याद करनी है, ठीक। इस पाठ का नाम क्या है? इतने ऊंचे उठो, ठीक।
इसके कवि कौन हैं? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इसकी विधा क्या है? कविता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और मैं 2 से 3 बार बोल चुकी हूँ, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में बच्चों हम लोग इसी कविता का जो है अर्थ जानेंगे। यह पूरी कविता आपको जो है पढ़नी है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और इस कविता के कठिन शब्दों को जानेंगे और उसके साथ ही इस कविता का अर्थ भी हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।